हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सब्जेक्टेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन आता है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। उस ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो पढ़कर आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। आज की हमारी रीडिंग है कि लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी अंडरस्टैंडिंग, सेकंड पाइल है फ्लावरिंग और थर्ड पाइल है कंडीशनिंग। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग और फ्री सेशंस भी आगे मैं ले रही हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है अंडरस्टैंडिंग, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके लोगों के साथ रिलेशन कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोगों के साथ उनके रिलेशन कैसे है। आपके हो या लोगों के हो, कैसा रिलेशन रखते हो आप और लोग किस तरह से आपके साथ रिलेशन रखते हैं, वही हम देखते हैं कि लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे है। आप अपनी तरीके से पॉजिटिव भी हो सकते हो, लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि लोगों के हो या फिर आपके हो, रिलेशन कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं तो बताइए कि लोगों के साथ उनके रिलेशन कैसे है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये एनर्जी, 4 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, ओके, एस ऑफ कप और लास्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी वर्ल्ड, ओके। अब यहाँ से देखते हैं गाइस कि लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, टिकटॉक, नेवर एंडिंग स्टोरी, येन, इस वजह से लवर्स का कार्ड आया है, पोइजट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट फॉर यू, ओके, ये बात है। तो गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके जो रिलेशन है लोगों के साथ वो काफ़ी अच्छे हैं। एप्रिशिएट गाइस, वेल डन कि आप अपनी तरीके से बहुत ही अच्छी कोशिश करते हो लोगों के साथ अंडरस्टैंड करने में और उनकी सोच को समझने में काफ़ी अच्छा रोल निभाते हो आप। और इस वजह से हमारे पास पहला ही कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड आया है और उसके साथ द लवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल है। इसका मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन यही होता है
कि आपकी अपनी तरीके से बढ़ चढ़कर कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखें, लेकिन गलती यहाँ ही होती है कि जितने आप अपने रिलेशन अच्छे बनाने जाते हो उतने ही लोग आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र से देखते हैं। यानी कि लोगों को लगता है कि ये बार बार हमारे साथ क्यों अच्छे से बात करता है, क्यों सीधे तरीके से बातचीत करता है, क्यों हमारे साथ एक अच्छा दिखावा करता है। आप अच्छे ही हो, आप अपने तरीके से अच्छी ही कोशिश कर रहे हो लोगों के साथ, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आ रही है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स है। यानी लोगों का मानना है कि आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हो अपनी तरीके से अच्छा एक रिलेशन रखने की। आपकी जो कोशिश रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी आप ओवर हो जाते हो, उनका मानना है। ओके, लोग आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान ज़रूर हो, हमें पता है, फिर क्यों बार बार कोशिश करते हो कि आप एक अच्छे पर्सन हो। मतलब आपकी अपनी पर्सनालिटी को लेकर आपको खुद को ही विश्वास होना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ लोगों के साथ। फिर आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं अच्छा हूँ तो अच्छा ही हूँ। तो वो थोड़ी दिक्कत लोगों को नहीं अच्छी लग रही है, उनको दिक्कत महसूस हो रही है कि ये बार बार क्यों अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो अच्छा इंसान है, मतलब लोगों के साथ उनका रिलेशन अच्छा है। आप साबित करना नहीं चाह रहे हो, आपका ऐसा नेचर ही है। आप देख सकते हो आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। ये 9 ऑफ वांड की एनर्जी भी आप ही की है। आपको कभी कभी आप सोच में पड़ जाते हो कि आपने तो उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन कुछ ना कुछ छूट गया हो, या किसी भी तरह की एक नेगेटिव एनर्जी क्यों मुझे मिल रही है, क्यों मुझे लग रही है, इस तरह से आप सोच रहे हो। और ये 4 ऑफ कप की एनर्जी भी आप ही की है कि आपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर डाली। 4 ऑफ कप का मतलब है कि आपने अपनी पूरी तरीके से 100% दिया, फिर भी आपको लगा कि कुछ छूट रहा है, फिर भी आपको लगा कि सामने वाले ने इतना ज़्यादा मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह से आप सोचते हो। आपका हर बार एक लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बनाने की आपकी कोशिश रहती है, वो आपके नेचर वाइज ही है, लेकिन लोग बार बार ये समझ रहे हैं कि ये हर बार साबित करने की कोशिश करता है कि ये क्यों अच्छा पसंद है, हमें पता है, तो बार बार साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही दिक्कत आ रही है लोगों को बस यही परेशानी है किंग ऑफ सॉर्ड के साथ कि आप क्यों दिखावा कर रहे हो, आप क्यों अपना रिलेशन अच्छा है वो बार बार जताने की या साबित करने की कोशिश करते हो, या फिर अपने एक बॉन्ड को अच्छे तरीके से खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए नहीं चल रहे हो, इस तरह से मान रहे हैं। टिकटॉक का मतलब भी यही होता है कि आप वक्त के साथ कभी बदलते नहीं हो। आज आपने इस तरह से बिहेव किया तो कल भी आप उस तरह से ही बिहेव करोगे, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। जैसे हो वैसे ही लोगों को अंडरस्टैंड करने की हर बार आपकी एक एफर्ट, प्रयत्न रहेगा, और वो आप हर बार करते हो। तो आपके नज़रिए से मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने तरीके से राइट हो, आप अपने तरीके से लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बिठा रहे हो, लोगों के साथ आप बढ़ चढ़ कर कोशिश करते हो अपना रिलेशन अच्छा बनाने की। इसमें आपकी कोई भी कमी नहीं है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आप कभी कभी ओवर हो जाते हो कि इसने मेरे साथ अच्छे से बातचीत की, फिर भी मुझे क्यों लगा कि कुछ कमी है, तो वो ओवर ना होए। बस यहाँ एक ही एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपको ओवर नहीं होना है। किसी भी इंसान के साथ आप बातचीत करते हो, किसी भी साथ आप कम्युनिकेशन में आते हो, तो आपको ज़्यादा, आपके लिए सिर्फ यही एडवाइस है कि आपको थोड़ा ओवर नहीं होना है। इस तरह से 9 ऑफ वांड की एनर्जी में नहीं आना है। आप अपने तरीके से अच्छे हो, अच्छा रिलेशन निभा रहे हो, तो ज़्यादा नहीं सोचना है।
ज़्यादा थॉट प्रोसेस में नहीं चले जाना है जिससे आपको लगे कि कुछ नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। सामने वाला पर्सन आपके लिए किसी भी तरह का कुछ भी बुरा नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ यही सोच रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हो, तो आपके लिए मैं कुछ भी बुरा नहीं सोच रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी इंसान आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं सोच रहा है। आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। आप कभी कभी ओवर हो जाते हो, तो थोड़ा इसको एक अपने आप को ही समझना है, अपने आप को ही समझाना है और अपनी की एक वैल्यू करना सीखना है कि आप अपनी तरीके से एफ़र्ट डाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो फिर वहीं के वहीं रुक जाना है और ज़्यादा सोचने बैठना नहीं है। खुद को कहना है कि अब नहीं सोचना है, मैं अच्छा हूँ तो आसपास के सारे इंसान अच्छे हैं, इस तरह से समझना है। आप अपने तरीके से अच्छाई दिखा रहे हो तो साबित भी नहीं कर रहे हो। हाँ, लोगों को लगता है कि आप कभी कभी साबित करते हो, वो आपके एक नेचर वाइज दिखता है, लेकिन आप तो अपने तरीके से एक नॉर्मल जेन्युइन तरीके से ही पेश आ रहे होते हो, तो इसके लिए भी ज़्यादा मत सोचिए। नॉट फॉर यू का मतलब यही है कि आपको सोच कर इस तरह से पूरा एक निचोड़ नहीं देना है, एक जेन्युइन रहना है, नॉर्मल रहना है। इसके साथ बातचीत की, भूल गए, आगे बढ़ गए और अपना काम करने लग गए, इस तरह से रहना है। द वर्ल्ड का कार्ड भी यही दिखाता है कि दुनियादारी हर बार बदलती रहेगी, हर बार उसके अंदर चेंज आता रहेगा, तो आप हर एक इंसान को वन बाय वन समझाने नहीं बैठ सकते हो। इस वजह से थोड़ा लेट गो कर दीजिए। इस इंसान के साथ बातचीत की, भूल गए, आप आगे बढ़ गए, इस तरह से मानना है। उसको लेकर बैठे नहीं रहना है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी यही है कि आपको खुद से ही थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके नेचर को समझ रहे हैं और वो जो भी सोच रहे हो, आपके अपने तरीके से एफर्ट अच्छे हैं तो ज़्यादा मत सोचिए। आप पॉजिटिव हो, अच्छे इंसान हो तो ऐसे ही बने रहिए। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये भी होता है गाइस कि लोग आपको पूरी तरीके से अंडरस्टूड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, तो रिलैक्स हो जाइए। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है फ्लावरिंग, तो चलिए देखते हैं कि लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि लोगों के साथ उनके रिलेशन कैसे है। यूनिवर्स, डिवाइन, 8 of Wands, nice guys, 7 of Wands, ओके, तो आपके एफर्ट कभी कभी बढ़ जाते हैं। 7 of Swords, ओके, खुद ही कुछ भी सोच लेते हो। द लवर्स, 7 of Cup, पेज ऑफ सॉर्ड, वो तो है ही है। द मैजिशियन, 4 of Wands, 6 of पेंटिकल, शानदार, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप, ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, टिकटॉक, ओके, अब पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। सोलमेट्स, इमेजिन, नो पीस लाइक होम, ऑल डेट ग्लिटर्स, तो ये आपके दिमाग में है, ओके। तो गाइस, लोगों के साथ आपका रिलेशन जो है वो तो बहुत बढ़िया है, नाइस। आप अपने तरीके से अच्छी कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो उनको आप राज़ी नहीं रख सकते हो, खुश नहीं रख सकते हो। और यही बात है कि आप बार बार कोशिश करते हो,
जो लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं उसके लिए क्यों बार बार एफ़र्ट लगाते हो। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप बार बार बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो। जो लोग आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। वो आपके साथ खुश नहीं रहना चाहते हैं तो थोड़ा इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए। और 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि उनको खुश करने के एक फालतू की मतलब कि गाइस उनको खुश करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, वो अच्छी बात नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड एक अच्छी एनर्जी नहीं है कि आप उनको खुश करने के लिए, जो लोग आपको पसंद ही नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप नेगेटिव एफ़र्ट लगाने के लिए भी तैयार हो, तो वो आपकी एक नेचर वाइज, सोल वाइज आपके लिए ठीक नहीं है। वो समझने की आपको खुद से ही ज़रूरत है। बाकी आपके रिलेशंस पूरी तरीके से ठीक ठाक है। जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोगों के साथ आपकी लाइफ में जो एक वर्क प्लेस के लोग हैं उसमें से भी कुछ आधे लोग पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते हैं। एक फ्रेंड सर्कल के हो या फिर रिश्तेदार हो या फिर कलीग्स हो, फैमिली के लोग हो, सभी लोगों में से उसमें से कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, आधे नहीं पसंद करते हैं। मतलब कि 50% लोग पसंद करते हैं, 50% लोग पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से आप इस एनर्जी में आ जाते हो, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आते हो, तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। आप काफ़ी शानदार और अद्भुत इंसान हो तो फिर क्यों ऐसे लोगों में अपने एक वक्त को बर्बाद कर रहे हो और अपनी कैलोरी एनर्जी को डाउन कर रहे हो। वो आपके लिए ठीक बात नहीं है। आप मैजिशियन हो तो मैजिशियन की तरह सोचो। कभी कभी आप पेज की एनर्जी में आ जाते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है क्योंकि आपके आसपास के लोग किसी को कान में फुसफुसाते हैं, वो आप देख लेते हो, या कुछ आपको बात सुननी मिलती है दूसरे लोगों से। इस वजह से आप पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ जाते हो। तो वो आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आपको अपने तरीके से, मैंने जो कहा है उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे ही रहेंगे। उनके साथ ही आपको भी जीना है, तो उनको अनदेखा कीजिए, इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके। और आप पहला ही कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने तरीके से अच्छा एफर्ट लगा रहे हो, लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और खुशनुमा है, लेकिन आपका एक मैजिशियन की एनर्जी में आना, आपकी अपनी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा प्रभावित है, अट्रैक्टिव है, आप गुड लुकिंग के हो, आप अच्छी तरीके से रहने वाले इंसान हो, समझदार हो, आपका एक प्रफुल्लित नेचर है, वो सब कुछ पसंद आ रहा है। इस वजह से कुछ लोगों को जलन हो रही है, इस वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो आपके साथ जानबूझकर बुरा व्यवहार या एक गलत व्यवहार करना चाहते हैं, जिससे आप सैड हो जाओ, दुखी हो जाओ, तो उनको सुधारा नहीं जा सकता है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे। इस वजह से क्या आप जीना छोड़ दोगे? क्योंकि वो आपसे जलते हैं। ये बात को समझिए कि आप मैजिशियन हो, आप अपने सारे सपने पूरे कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा आसपास से खुशियाँ मिल रही है, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं, आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलता है। वो आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं उनको पसंद नहीं आता है, तो वो जलन कर रखते हैं और इस तरह से फुसफुसाते हैं या कुछ भी किसी भी तरह की बातचीत करते हैं। इस वजह से आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, पेज की एनर्जी में आ जाते हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप अपनी तरीके से, पूरी तरीके से अच्छे एफर्ट लगाते हो तो उसके लिए खुश रहिए। आपने अपने तरीके से दे दिया, उसके बाद गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। ज़्यादा उसके लिए मत सोचिए और सोचने बैठना भी नहीं है। अपनी लाइफ में और ज़्यादा सपने पूरे कीजिए। आपके सपने पूरे हो रहे हैं तो और ज़्यादा एफर्ट लगाइए। 6 ऑफ पेंटिकल में आप अभी हाल फिलहाल हो, आपकी एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल है, मतलब आपके लाइफ में एबंडेंस आ रही है, बढ़ चढ़ कर आ रही है। आपने अपनी लाइफ में जो छोटे छोटे सपने देखे थे वो अभी पूरे हो रहे हैं। तो इन
जेलस लोगों को देखते हुए अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत बनाइए और अपने सपने के ऊपर ध्यान दीजिए और पूरी तरीके से रिलैक्स रहिए। ओके, मैंने आगे ही कहा है, तीसरी बार कह रही हूँ कि ऐसे लोग जीवन में रहेंगे, लाइफ में रहेंगे, पूरी लाइफ आपके आसपास के ऐसे लोग रहने वाले हैं। तो उनको लेकर बैठे रहोगे तो आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। इस वजह से ही आपके लिए कार्ड आए हैं ऑल दैट ग्लिटर्स। ये कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरे लोग भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताइए। ये जो बुरे लोग हैं या खुसर-फुसर करते हैं या कुछ किसी भी तरह की एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप अपने ऊपर, आपका विश्वास है, गॉड के ऊपर विश्वास है और आपको खुद जानते हो कि मैं लोगों को किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा हूँ या नहीं दे रही हूँ, तो फिर आगे बढ़ते रहिए। कुछ फ़िक्र की बात नहीं है, बाकी सब कुछ गॉड देख लेंगे। आपको सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी में रहना है और आपका मानना है, आपकी सोच बार बार ये चल रही है कि लोग सुनेंगे मेरे बारे में इस तरह की बातें तो कहीं उसकी बातों में इतना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर अड़ग रहिए तो कुछ नहीं होगा। टिकटॉक का मतलब यही होता है कि आप वक्त के साथ अच्छा एफर्ट डाल रहे हो लोगों के साथ, और आपके जो लोगों के साथ या सोशल लाइफ में एक अच्छा बॉन्ड है, वो ऐसे ही बॉन्ड बनाए रखिए। बहुत ही बढ़िया बॉन्ड है गाइस। और आपकी अपनी एक बुद्धि चतुराई की वजह से आप काफ़ी अच्छा एक लोगों के साथ वक्त बिता रहे हो, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो और स्मूथ तरीके से आपके रिलेशंस है लोगों के साथ, ये कार्ड यही कहता है। तो ऐसे ही बने रहिए और आपके लिए ये जो रिलेशंस है वो आपके लिए सिर्फ रिलेशन नहीं है, घर है आपके लिए। आप यही मानते हो, आप लोगों को अपना मानते हो। इस वजह से कभी कभी आप हर्ट हो जाते हो और पेच की एनर्जी में आ जाते हो, क्योंकि लोगों को आप रिलेशन या एक कनेक्टिविटी नहीं समझते हो। उनके साथ आपका एक अच्छा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, घर के लोगों की तरह आप लेते हो। इस वजह से कभी कभी हर्ट होते हो। तो इतना ज़्यादा विश्वास आपके लिए ठीक नहीं है। ये कार्ड यही कहता है कि हर एक इंसान के ऊपर भरोसा रखिए, लेकिन 100% नहीं, 99% भरोसा रखिए, 1% नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान वक्त के साथ कब बदल जाए पता नहीं। फ्लावरिंग का कार्ड आपके लिए यही कहता है कि लोगों के साथ आपके जो रिलेशन है वो फ्लावरिंग की तरह है, पूरी तरीके से स्मूथ, खुशनुमा और बेहद खूबसूरत। तो ऐसे ही बने रहिए। ज़्यादा नेगेटिव लोगों के बारे में मत सोचिए, वो ऐसे ही रहेंगे। आप अपनी तरीके से मैजिशियन के एनर्जी में, अपनी पर्सनालिटी में रहिए। खुद के ऊपर विश्वास, गॉड के ऊपर विश्वास रखिए। आपकी पर्सनालिटी को संभालना गॉड का काम है। आप अच्छे बने रहिए। ये है रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है कंडीशनिंग, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके रिलेशन लोगों के साथ कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव है। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यही दिखाती है। 10 यानी बदलाव। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी है। 4 ऑफ कप वैसा ही है। तो ये एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये आप सोच रहे हो, तो बदलाव हमेशा ऑलवेज़ पॉजिटिव ही होता है, वो हमेशा याद रखिए। हाँ, वो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन वक्त के साथ वो भी आपको पसंद आने लग जाएगा। और हर एक इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। वक्त के साथ ऐसी सिचुएशन होती है, पॉजिटिव बन जाती है कि आप स्मूथली अच्छे चलने लग जाते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
8 ऑफ कप, यही है गाइस। 5 ऑफ सॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। आप अपने तरीके से राइट हो, प्योर हो, तो ऐसे ही बने रहिए गाइस, ओके। चाहे लोग कुछ भी सोचे। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, मैसेज इन अ बोतल, बिटवीन वर्ल्ड, वो आपकी लाइफ में है गाइस। पीस, डीप नोइंग, आप बहुत कुछ जानते हो, पहचानते हो। मिल्क एंड हनी, आपने काफ़ी ऐसा बुरा और अच्छा दोनों ही वक्त देखा है गाइस, ओके। इस वजह से मैंने आगे ही कहा कि बदलाव है आपके लाइफ में, बहुत ही। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कार्ड आया है डेथ। लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे है, तो पहले तो आंसर करना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे, खूबसूरत, लेकिन लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, सॉरी, ओके। यही सच है कि लोग आपको बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं कर पाते हैं कि वो आपको समझे, वो आपको समझना ही नहीं चाहते, वो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से अच्छा रखना ही नहीं चाहते, वो आपको नेगेटिव तरीके से ही देखना चाहते हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। तो रिलैक्स हो जाइए और शांत रहिए। गॉड के ऊपर तो आपको विश्वास ही है कि मेरा ऊपर वाला मेरा कुछ भी बुरा नहीं करेगा। चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी ख़राब सोच ले, मैं उसके सामने पॉजिटिव हूँ, अच्छा हूँ, तो मुझे दुनियादारी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये आपका मानना है और ये राइट भी है, ओके। डीप नोइंग का कार्ड यही दिखाता है कि आप दुनियादारी को भलीभांति समझते हो। आपने दुनियादारी अपने स्ट्रगल लाइफ से सीखी है। डेथ का कार्ड ऐसे ही नहीं आता। आपने मेंटली, फिज़िकली, सोशली बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, और उस लर्निंग से, अनुभव से आप इस तरह से बन गए हो। अब लोगों के साथ आप रिलेशंस कैसे है, तो वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप हर्मिट के मोड में हो, ओके। ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करना पसंद करते हो, अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते हो। लोग सामने से बुलाते हो तो ज़रूर उनके साथ बातचीत बहुत ही सराहनीय तरीके से करते हो बातचीत। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बातचीत करते हुए निकल गए, ऐसा नहीं है। पूरी रिस्पेक्ट देते हो उनको और उनके साथ अच्छे तरीके से एक आपकी बातचीत रहती है। लोग, आप उनके साथ एक ही बार बातचीत करते होंगे, लेकिन लोग आपको बार बार याद करते होंगे। इस तरह का आपका नेचर है, ओके। आपको लोग याद रखते होंगे, इस तरह की आपकी एक पर्सनालिटी है। लोग, मैंने आगे ही कहा कि आप कोई भी एक इंसान अचानक आपको रास्ते में भी मिल जाए या आपके घर पर भी आ जाए, तो आप उनको सराहनीय तरीके से, रिस्पेक्ट से बातचीत करोगे। इस वजह से बार बार लोग आपको याद रखते हैं, पूरी लाइफ याद रखते हैं कि ये भी बहुत ही अच्छा इंसान है, इसमें कुछ बात है। इस तरह से आपकी सराहना करते हैं। ये आपकी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये आपकी स्ट्रगल लाइफ है, ये स्ट्रगल लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आप अपने लोगों के साथ बहुत ही एक जानदार पसंद तरीके से रहते हो। आपको अपनी जिम्मेदारियों का भान है, सभान तरीके से रहने वाले एक चुलबुले पर्सन हो, लेकिन वो आपके अपने लोगों को ही पता है, दूसरों को नहीं। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हो और ज़्यादा एक शांत जगह पर बैठे हुए बहुत कुछ गहराई से सोचते हो। अकेले में ज़्यादा वक्त बिताने वाले एक आप पर्सन हो। ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना आपको इतना पसंद नहीं है। आप इस तरह का ही आपका नेचर है तो नहीं। आपकी स्ट्रगल भरी लाइफ ने आपको यही सिखाया है कि दूसरों के बछड़े में टांग नहीं अड़ाना है या दूसरों की बातों में नहीं बीच में आना है।
वो अपना संभाल लेंगे वक्त के साथ। गॉड बैठा है उनको देखने के लिए, मुझे उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने तरीके से वक्त के साथ चलते जाएंगे, उनको भी उनके कर्मा समझ में आते चले जाएंगे और गॉड उनको मैसेज देने के लिए रेडी है, तो मुझे इसमें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपका मानना है। हाँ, जो लोग आपको एडवाइस लेने आते हैं उनको बहुत ही अच्छा एडवाइस आप देते होंगे। 8 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, वो आपने अपनी लाइफ में जिया भी है, उतारा है, और इस तरह से ही आप अपनी लाइफ जीते हो। 5 ऑफ सॉर्ड और 4 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है, जब तक कोई आपसे कुछ पूछता नहीं है तब तक आप कभी भी किसी को आंसर नहीं करते हो। आपके घर जो भी लोग आते होंगे वो बहुत ही खुश होते हुए घर से जाते होंगे। रास्ते में कोई भी इंसान आपके साथ बातचीत करता होगा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता होगा। आप सामने से भी लोगों को बुलाते हो, नहीं बुलाते हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपका सिर्फ यही मानना है कि कुछ काम ना हो तब तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ में सभी लोग अपनी लाइफ में बिज़ी है, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। जब मुझे इस इंसान के साथ बातचीत करनी है तो मैं बातचीत कर लूँगा या कर लूँगी, इस तरह से आपका मानना है। इस वजह से आपकी ये दोनों ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। आपको पता है 4 ऑफ वॉन्ड और मिल्क एंड हनी, आप अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश करने में, अपने आप को जीने में, अपने आप की रिस्पेक्ट करने में, खुद की कदर करने वाले और खुद के ऊपर और ज़्यादा विश्वास बढ़ाने वाले एक लौते पर्सन हो, एक अमेजिंग पर्सन हो। आपकी पर्सनालिटी, लोग आपको एक बार मिलते हैं और बार बार याद करते हैं, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। और बार बार लोग आपको मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आप लोगों को मिलना पसंद नहीं करते हो। ज़्यादातर लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना आपको इतना अच्छा नहीं लगता है। आप अकेले में ही ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हो। आप हर्मिट के मोड में हो, चाहे आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो। आप खुद के कॉन्शियस को बढ़ाने वाले, खुद में फोकस रहने वाले, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने वाले, अपने आप को पॉजिटिव रखने वाले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग पर्सन हो। कंडीशनिंग का कार्ड यही कहता है कि आपने अपनी लाइफ की, आप अपनी शर्तों पर जीने वाले एक बहुत ही खूबसूरत जानदार पर्सन हो। बहुत ही बढ़िया। आप एक शेर हो और हमेशा शेर अकेला रहना पसंद करता है, झुंड में नहीं। इस तरह से हो आप। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।